नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड के आवास, 10 सर्कुलर रोड का जो सरकारी आवास है उसकी चर्चा करेंगे, उसकी बात करेंगे। पिछले कई दिनों से ये जो सरकारी बंगला है वो चर्चा में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के ठीक सामने वाला बंगला, मतलब उनका जो घर है मुख्यमंत्री का, एक अन्य मार्ग, उसके पीछे का जो दरवाजा है, उस दरवाजे के सामने है 10 सर्कुलर रोड, जहां पिछले कई सालों से लालू यादव का पूरा परिवार रहता है। और राबड़ी देवी को, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री ये बंगला अलॉट किया गया था। लेकिन बिहार में नई सरकार गठन होने के तुरंत बाद राबड़ी देवी को ये नोटिस थमा दिया जाता है कि आपको ये बंगला खाली करना है और 39 हार्डिंग रोड वाले बंगले में शिफ्ट होना है। 39 हार्डिंग रोड का बंगला उनको आवंटित किया गया और 39 हार्डिंग रोड के बंगले में क्या लालू यादव शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये बड़ा सवाल था। राबड़ी देवी अपना आवास खाली करेंगी कि नहीं करेंगी, इसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं थी और बहुत सारी खबरें थी। लालू यादव नीतीश कुमार पड़ोसी, और नीतीश कुमार क्या लालू यादव को खुद से दूर होने देंगे, या फिर कुछ बड़े नेताओं ने यह भी कहा कि दरअसल ये पूरा खेल नीतीश कुमार को ही है, नीतीश कुमार का ही है। तेजस्वी बंगले के बहाने तेजस्वी यादव और लालू यादव की सियासत को संजीवनी देने के लिए, कि बंगले के बहाने उनको एक सहानुभूति मिले। तो ये तमाम तरह की चीजें, और दूसरी तरफ लालू यादव का एक बंगला महुआ बाग में भी बन रहा है। और बिहार में सत्ता पक्ष के कुछ नेता हैं जो उनके बंगले को लेकर निशाना साध रहे हैं कि भाई इतना बड़ा बंगला लालू यादव बना रहे हैं, कहां से पैसा आ गया, इस तरह की बात हो रही है। अब जो खबर आ रही है कि राबड़ी देवी के आवास में कल देर रात को कहिए, कुछ गाड़ियां पहुंचती हैं और गाड़ियों में कुछ सामान लादकर ले जाया जाता है। तो राबड़ी देवी क्या अपना बंगला खाली कर रही हैं, राबड़ी आवास क्या खाली हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल देर रात छोटे वाहनों के जरिए पौधे, गमलों और अन्य गार्डन की चीजों को दूसरी जगह ले जाया गया। एक मतलब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आवास से कई सामान निकाले जाने की भी तस्वीर सामने आई। और एक अखबार के मुताबिक रात में राबड़ी आवास पर 4 से 5 के करीब छोटी गाड़ियां पहुंची। इन गाड़ियों को देखने के बाद ही चर्चा शुरू हुई कि राबड़ी आवास को खाली किया जा रहा है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, आरजेडी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, लेकिन गाड़ियां पहुंची, उसमें गमले उमले थे और कई छोटी गाड़ियां पहुंची। तो ये चर्चा है कि भाई राबड़ी देवी का आवास खाली हो रहा है क्या, राबड़ी देवी अपना सरकारी बंगला खाली कर रही है क्या। और जिस सरकारी बंगले में लालू यादव का परिवार लगातार रहता आ रहा हो कई सालों से, और बतौर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को जो बंगला मिला है, क्या एक नोटिस से वो बंगला खाली हो जाएगा? इतनी आसानी से राबड़ी देवी ये बंगला खाली कर रही हैं। आमतौर पर बंगला खाली करने को लेकर किस तरह की राजनीतिक लड़ाइयां होती हैं, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। और जो हम आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने कोर्ट चले गए थे, उनको बंगला खाली करना था। तो जाहिर तौर पर ये सारी चीजें होती हैं। तो राबड़ी और बंगला खाली हो रहा है, राबड़ी देवी का बंगला खाली हो रहा है, तो राबड़ी देवी कहां शिफ्ट कर रही हैं, ये भी बड़ा सवाल है। क्या उनको जो दूसरा सरकारी बंगला अलॉट हुआ है 39 हार्डिंग रोड, वहां शिफ्ट हो रही हैं, या फिर राबड़ी देवी अपने महुआ बाग वाले निजी आवास में शिफ्ट हो रही है? लेकिन महुआ बाग वाला जो निजी आवास है, उसके बारे में यह जानकारी है कि काम तो तेजी से था, रोज उसका मुआयना करने कभी लालू यादव कभी राबड़ी देवी जाते थे, लेकिन वो अभी इस हद तक बनकर तैयार नहीं है कि वहां शिफ्टिंग की जा सके। तो क्या नए सरकारी बंगले में राबड़ी देवी शिफ्ट होंगी 10 सर्कुलर रोड को छोड़कर, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो देखना है क्या होता है। लेकिन कल आधी रात से जैसे ही ये खबर सामने आई है कि राबड़ी देवी का आवास खाली हो रहा है या उनके घर में कुछ गाड़ियां पहुंची हैं, गमले वगैरह कहीं ले जाए जा रहे हैं, तो ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राबड़ी देवी अपना सरकारी बंगला खाली कर रही हैं।